नमस्कार, आप सभी को मंजू रावत का प्रेम भरा नमस्कार। तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। तो मैंने ये मेहंदी लगा रखी है। एक हाथ में तो कल शाम को लगा ली थी और एक हाथ को मैं रात को। तो ये अभी मैंने धोई भी नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो छत का मौसम कैसा हो रहा है ये देखने के लिए। तो बहुत तेजी से सूर्यदेव आ रहे हैं, निकल चुके हैं। और लेकिन देखिए कितना धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन है ये चारों तरफ। तो साफ साफ नहीं दिखाई देता सुबह के टाइम पे। जब धूप धूप पूरी निकल जाती है तभी पता चलता है। ये देखिए, और हवा भी काफी तेज चल रही है। अब मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अपने मंदिर में जल का लोटा लेके और अपने मंदिर की पूजा करूंगी। भगवान जी को की पूजा करूंगी मैं, जो मेरा रोज का ही रूटीन है। तो यहाँ पे सासू जी ने दिया जला दिया है। और सबसे पहले वही नहा धो के पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम, जब भी हमें टाइम होता है अपना लंच, अपना काम मतलब अपना नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, तब हम पूजा करते हैं। तो मैं अब छत में आ गई हूँ और मैं ये तुलसी जी को जल चढ़ाऊंगी, जल तुलसी जी की पूजा करूंगी। ये भी मेरा रोज का ही रूटीन है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी को जल अर्पित कर दिया है। और तुलसी जी की अच्छे से पूजा होने के बाद मैं दूंगी पौधों को पानी, क्योंकि छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं तो उनको भी सुबह बहुत जरूरी है जल देना। ये लड़ियाँ भी हमने लगा रखी हैं। और अब बज चुके हैं दिन के 2 बजे। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, क्योंकि सुबह तो हल्का फुल्का ही नाश्ता हुआ था इनका। तो अब मैं बनाऊंगी आलू मूली का थचुआ और भात। तो जैसे गांव में तो मूला से हम खिचौड़ी बनाते हैं ना, गोल गोल जो बड़ा मूला होता है, लेकिन हम यहाँ बनाते हैं मूली से, क्योंकि यहाँ मूला नहीं मिलता और यहाँ तो मूलियाँ ही मिलती है। तो मूली और आलू खींच के उसकी खिचौड़ी बनाऊंगी। तो काफी अच्छा होता है ये। ये भी गांव की याद दिला देता है, जब हम खिचौड़ी भात खाते थे गांव में। तो बहुत सारा होता है, सीजनेबल चीज सारी मिलती है। तो यहाँ पे वो मूला वगैरह नहीं, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं मिलती। जैसे मूला हो गया, चचिंदा हो गया, यहाँ मार्केट में हमें कहीं नजर नहीं आएंगे। स्कूल हो गए, ये 3-4 सब्जियां गाँव की यहाँ नहीं मिलती। अब तो फिर भी कभी, अब तो मुझे इतने सालों में कभी कभार दिखने को मिल भी रही है, लेकिन पहले मैंने कभी भी नहीं देखे हैं मार्केट में ये चचिंदा मूला। तो हम क्या करते हैं कि मूली की खिचौड़ी बनाते हैं। तो ये यहाँ तो कोई भी सब्जी बिना टमाटर के स्वाद नहीं आता। आपको भी पता है ये कि यहाँ तो सारी सब्जियां जो ग्रो होती है वो इंजेक्शनों द्वारा उगाई जाती है। तो उन पर स्वाद कहाँ से आना। अब मेरा यहाँ पे ये ठकुआ बन के तैयार हो गया है और इसमें मैं थोड़ा और पानी डालूंगी और इसको अच्छे से खड़काऊंगी। और जब इसमें अच्छे से खड़क जाएगा, ये उबल जाएगा, तो तब ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब बन चुका है। तो ये पानी अलग और ये अलग, तो ये इस टाइप से खाने का भी अलग ही आनंद है। ये बहुत अच्छा होता है, सारी वो सब्जियों का रस निकल जाता है उसमें। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा की तैयारी। यहाँ पे अब आज जैसे निर्जल उपवास है हमारा करवा चौथ का। तो यहाँ पे होगी अब करवा माता की पूजा। तो पूजा तो हम करेंगे 4:30 बजे। और अभी हम तैयारी कर ले रहे हैं, मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों मिलके पूजा करते हैं। तो ये जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर वो लगा देंगी अपना करवा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा कम कम है तो बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे करवा माता को माला भी चढ़ा दी है मैंने। और छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं पूजा का भी, जैसे होता ही है हर पूजा पाठ में थोड़ा टाइम भी लगता ही है। तो यहाँ पे ये सब कुछ तैयारी हो चुकी है। और अब ये हम कथा पढ़ रही हूँ मैं, करवा माता की कथा। कब से पूजन होता है यहाँ पे, पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर करवा माता की कहानी पढ़ी जाती है। तो अब करवा माता की पूजा हो चुकी है यहाँ पे। और हमने ये
अब सासू जी हमें ये उपहार दे रही हैं जो सुहागनों को मिलता है। ये सासू देती हैं 5 सुहागनों के लिए चीजें, चूड़ी हो गए, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, तो ये 5 चीजें हमें दे रखी हैं उन्होंने। तो हमने भी उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। अब ये जो करवा है इनको उनको देना है हमें, सासू जी को। तो इन करवों में हमने आटा और चावल भर रखा है। और उसके बाद ये देने के बाद ये देखिए, ये 4-5 आइटम मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इसमें कुछ चूड़ियाँ हैं, ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, बिंदियाँ हैं, नेल पॉलिश है, और हम दोनों को ही। तो अब हम ये जो लोटे में जल रखा है, तो इस जल को हम तुलसी में डालेंगे इस टाइम। और उसके बाद हमारी पूजा होगी रात को, जब चांद निकलेगा। तो 8:30 और 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये यहाँ पर चांद निकल गया और हमारी पूजा भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे पतियों की पूजा हो रही है। जैसे सभी को पता है कि आज पहले चांद देख के फिर पतियों की पूजा होती है, लंबे सुहाग की कामना करते हुए चांद की पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने चप्पल पहन रखे हैं, तो चप्पल उतारने को बोला गया। तो अब यहाँ पे ये आरती करेंगे पतिदेव जी की और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए। तो हमारे यहाँ पे ये पूजा हो रही है। अब ये थोड़ा सामान भी है हाथ में, तो अब पैर छूने हैं और पतिदेव का आशीर्वाद लेना है। तो यही अपनी पूजा। तो हैप्पी करवा चौथ और आपको बाय बाय।